अपन ने एंटी मार्कोव रिएक्शन तक पढ़ लिया था। एक केस आता है रिंग एक्सपांशन का। जेईई मेंस इस पे क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड्स में तो नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर, जेईई मेंस में तो पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए है रिंग एक्सपांड होती है। मतलब 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग बन जाती है और 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन जाती है स्टेबिलिटी करने के लिए। कैसे? 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग और 5 से 6 मेंबर रिंग बनती है अगर पॉसिबिलिटी हो रिंग एक्सपांशन की। तो अपन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड है, इसमें मैंने डाला HCl। तो HCl किस फॉर्म में जाएगा? जो पहले नॉर्मल करते थे मार्कोनिको एडिशन लाएगा कि H प्लस इधर आएगा जहाँ उसके नंबर ऑफ एटम ज़्यादा रहेंगे और बॉन्ड इधर टूटेगा। तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सब करेंगे, यहाँ तक तो सब पहुँचेंगे। फिर बहुत से लोग क्या करेंगे, उनको लगेगा ये 2 डिग्री है, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट करवा के वो कार्बोकेटाइन को यहाँ ले आएंगे और फिर इसमें बस अब बोलेंगे क्लोराइड का अटैक करवा दो, हेलोजन का अटैक करवा दो और बना दो ये प्रोडक्ट। ये आंसर गलत है, गलत आंसर है। और ये क्योंकि ऑप्शन में रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, बहुत से लोग इसको सही कर देंगे क्योंकि यहाँ ये गलत है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ होगा रिंग एक्सपांशन। कैसे? मेरा क्या क्वेश्चन था? ऐसा था, जो सब करेंगे वहाँ तक अपन भी करते हैं ऐसा, और यहाँ लाएंगे कार्बोकेटाइन। यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एक्सपांड होके यहाँ जाएगा। तो कैसा बनेगा? ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ आ गया। अब इस वाले कार्बन पे क्या होगा, एक बॉन्ड कम पड़ गया तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये बन गया एक 6 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 मेंबर रिंग बन गई। कैसी रिंग बन गई? 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर और प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अगर मैं कार्बोकेटाइन को यहाँ ले आऊँ तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ ले आया, हाइड्राइड 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया मैंने। यहाँ से यह हाइड्राइड को निकलवा के यहाँ ले आया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। और क्या हो गया मैंने फिर यहाँ पर, अब कुछ नहीं हो सकता तो अब बस क्लोरीन का अटैक करवा दो। तो यहाँ पर क्लोरीन का अटैक कर दिया, तो ये मेरा आंसर बन गया है। ये इससे रिंग एक्सपांड हो जाती है। अब जो मेन प्रिपरेशन आती है फ्रॉम अल्कोहल्स हेलो अल्केन्स की, तो अल्कोहल से कैसे बनते हैं? पहली प्रिपरेशन होती है फ्रॉम कंसनट्रेटेड HCl से। तो कंसनट्रेटेड HCl से कैसे होती है? मैंने यहाँ ले गया ROH और यहाँ मैंने डाल दिया कंसनट्रेटेड HCl। तो यहाँ बनेगा RCl और H2O। ये रिएक्शन कैसे हुई? मान लो मेरे पास यहाँ पर मिथेनॉल है, इसमें मैंने डाला कंसनट्रेटेड HCl। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, यहाँ ये H प्लस अटैक करेगा तो कैसा बनेगा, CH3 ऐसा, और ऑक्सीजन पे फिर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन प्लस चार्ज झेल नहीं सकता तो इसको बाहर कर देगा। तो क्या बना देगा, पानी तो बाहर हो गया, ये पानी बन के बाहर, और यहाँ पर बन गया CH3 प्लस। ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है, तो ये रिएक्शन सबसे स्लो होगी। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसी पे ही बेसिस एक टेस्ट आता है
कौन सा टेस्ट आता है? लूकस टेस्ट, जो जनरली 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए करते हैं। सारे अल्कोहल्स के लिए करते हैं, लेकिन 3 डिग्री जल्दी दे देता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनता है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, ROH लेते हैं, इसमें डालते हैं कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 एक लुईस एसिड होता है, यहाँ से क्लोरीन को खींचने का काम करता है। तो इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये टेस्ट जल्दी दे देगा, उतनी ही जल्दी प्रेसिपिटेशन शो कर देगा। 2 डिग्री 10 मिनट में करेगा, और 1 डिग्री तो आधे घंटा भी लग सकता है, फिर गर्म करना पड़ेगा सॉल्यूशन को। तो ये जनरली 3 डिग्री के लिए करते हैं, क्योंकि 3 डिग्री फास्ट टेस्ट दे देता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लूकस रिएजेंट क्या होते हैं, बोर्ड्स में कभी MCQs में पूछ लें। तो ये आपका होता है लूकस रिएजेंट, ये आपके क्या होते हैं, लूकस रिएजेंट। कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 आदि लूकस रिएजेंट। इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल जल्दी टेस्ट देते हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन होती है अल्कोहल की पहली। दूसरी होती है, अल्कोहल में आप क्या डालो, PCl5 डाल दो। PCl5 डाल दोगे, सिर्फ आपको इसमें PCl5 ही लेना है। तो आप PBr5 नहीं ले सकते और PI5 नहीं ले सकते, क्योंकि PI5 स्टेबल नहीं है, PBr5 भी स्टेबल नहीं है, इसलिए आपको PCl5 ही लेना है। तो क्या लेना है आपको, ROH में PCl5 डालना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCl, POCl3 और HCl। यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा। R कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, जो भी आपको लेना है वो R आप कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं। थर्ड होती है, ROH में क्या डालो, PCl3। इसमें भी आपको PCl3 लेना है, इसमें भी आपको PCl3 ही लेना है, क्योंकि PBr3 और PI3 आर थर्मली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर RCl और RBr और RI बना सकते हैं। कैसे, पहले PCl3 से मैं बताता हूँ कि अगर आपने ROH में PCl3 डाला तो यहाँ से बन जाएगा RCl H3PO3 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से H3PO3 और H2O बनेगा। H2O नहीं बनेगा शायद, यहाँ से H2 नहीं बनेगा, सॉरी H2 नहीं बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 3 क्लोरीन है तो 3 इधर कर दो, फिर 3 यहाँ कर दो तो 3 OH हो गया, और ये सब बैलेंस हो गया। वाटर इसमें नहीं बनता है। इसमें PBr मतलब RBr भी आप बना सकते हो और RI भी आप बना सकते हो। कैसे, ROH में P4 प्लस Br2 डाल दो या I2 डाल दो, इनको ये सा डाल दो, तो क्या बनेगा यहाँ से RBr या RI। तो आपकी एक रिएक्शन हो गई। एक आपकी जो रिएक्शन होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 4th नंबर की रिएक्शन, वो है डाल्टन्स प्रोसेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स की। क्या करना पड़ता है, इसमें अल्कोहल लो, उसमें डालो SOCl2 थियोनाइल क्लोराइड डालो, तो यहाँ से आपका बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों बाय प्रोडक्ट गैस के फॉर्म में बनते हैं और बाहर हो जाते हैं, और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। कैसे, मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास है ROH, इसमें मैंने डाला
SOCl2, क्या ये थियोनाइल क्लोराइड। तो क्या होगा, यहाँ से बना RCl, क्या बना यहाँ से RCl SO2 प्लस HCl, ये दोनों बाहर हो गए। ली चार्टलर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करूं तो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक की हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, तो ये रिएक्शन आगे की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड जाने से। तो ये डाल्टन्स प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स से। तो ये आपकी इतनी रिएक्शंस होती हैं हेलो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए।